वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ परनीत। आज हम डिस्कस करेंगे आइल्स के बारे में। व्हाट इज़ आइल्स, आइल्स में कौन से मॉड्यूल्स हैं, आइल्स कितने टाइम का होता है एंड थिंग्स रिलेटेड टू दिस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ आइल्स? आइल्स इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आइल्स का जो एग्ज़ाम है वो 2 hours 45 minutes में कंडक्ट किया जाता है एंड समटाइम्स इट टेक्स 3 hours, no more than 3 hours. And in IELTS, we have 4 type of modules, that is listening, reading, writing and speaking. First 3 modules जो हैं listening, reading and writing, वो आपके सेम डे के ऊपर कंडक्ट किए जाते हैं एंड जो स्पीकिंग होता है वो एक डिफरेंट डे पे कंडक्ट किया जाता है। स्पीकिंग जो है वो आपके रिटन एग्जाम से 7 days प्रायर भी ले सकते हैं एंड 7 days आफ्टर भी ले सकते हैं। नाउ जो आइल्स है, इन आइल्स बेसिकली इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज अकेडमिक एंड जीटी। अकेडमिक आइल्स वो लोग देते हैं जो स्टूडेंट्स हैं जिनको अब्रॉड जाना है फॉर फर्दर स्टडीज़ और फॉर एनी कोर्स। एंड जीटी इज़ जनरल ट्रेनिंग। जनरल ट्रेनिंग का एग्ज़ाम वो लोग देते हैं जिनको कोई जॉब सर्च करनी है अब्रॉड में या फिर इमिग्रेशन पर्पस के लिए वो अब्रॉड जाना चाहते हैं। सो नाउ हम देखते हैं वो 4 मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं, उनमें फर्दर वो कैसे कैसे लिए जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपको आइल्स के एग्ज़ाम में परफॉर्म करना होता है लिसनिंग। सो लिसनिंग आई गेस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ईजी लगता है, एट द सेम टाइम ट्रिकी भी लगता है। एंड इन लिसनिंग जो टाइम पीरियड होता है डेट इज़ 40 मिनट्स। लिसनिंग का पेपर आपको 40 मिनट्स में करना होता है। 30 मिनट्स की एक ऑडियो चलती है, उसके बाद वो आपको 10 मिनट्स देते हैं टू ट्रांसफ़र योर आंसर्स टू द आंसर शीट। एंड वाइल लिसनिंग टू द ऑडियो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज समटाइम्स जो लिसनिंग है वो थोड़ी फास्ट प्ले होती है और जो आंसर्स होते हैं वो आपको क्वेश्चन बुकलेट के ऊपर ही टिक मार्क करने होते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द लिसनिंग यू गेट 10 मिनट्स जिसमें आप आंसर्स अपने ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो। ट्रांसफ़र करने के बाद दिस टाइम इज़ मोर देन सफिशिएंट, जिसमें आप आंसर्स को क्रॉस चेक भी कर सकते हो, स्पेलिंग्स क्रॉस चेक कर सकते हो एंड ऐसी चीज़ें। अब जो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस होते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। अगर मैं इसकी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की बात करूं तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें ईजीएस्ट क्वेश्चंस यू विल गेट, जो आप आराम से कर लेते हो, और जो ऑडियो होती है वो भी लिटिल बिट स्लो होती है, आपको ईजिली वो समझ आता है। सो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी विल इंक्रीज एज वी मूव टू द पार्ट्स। जैसे पार्ट 1 में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उनका लेवल, इट मीन्स इसमें ईजीएस्ट क्वेश्चंस आते हैं। एंड एज वी मूव फर्दर जो फोर्थ वाला पार्ट होगा उसमें लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी विल लिटिल बिट इंक्रीज। आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, तो उसमें क्या करना होगा, आपको पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ध्यान रखना होगा और पूरा कॉन्शियसली लिसनिंग को परफॉर्म करना होगा। लिसनिंग जो है वो जीटी स्टूडेंट्स हो या अकेडमिक स्टूडेंट्स हो उनको सेम ही आता है। एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग whether it is listening or reading, so you are free to solve all the questions। वो चाहे उसमें आप कोई तुक्के लगा के आओ, चाहे आप थोड़ा लिटिल बिट आपको कन्फ्यूजन है किसी आंसर में तो आप अपनी तरफ से लिख के आओ, तो यू आर फ्री। सेकेंड मॉड्यूल इज रीडिंग। रीडिंग का जो है वो आपको 60 मिनट्स में परफॉर्म करना होता है एंड इसमें भी आपको 40 क्वेश्चंस ही परफॉर्म करने होंगे। जो रीडिंग है वो डिफरेंट आएगी, दैट इज़ फॉर जीटी स्टूडेंट्स डिफरेंट एंड फॉर अकेडमिक स्टूडेंट इट्स डिफरेंट। अगर मैं बात करूँ जीटी की, जीटी में जो रीडिंग आती है क्वेश्चंस 40 ही होंगे, लेकिन उसमें क्या है, देयर विल बी 3 सेक्शंस, सेक्शन 1, 2 एंड 3। लेकिन जीटी की रीडिंग फर्दर डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। इन फर्स्ट सेक्शन यू विल गेट पैसेज ए बी, इन सेकंड ए बी एंड सेम लाइक थर्ड यू विल गेट ए एंड बी। जो पैसेज होंगे वो थोड़े छोटे पैसेजेस होंगे और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी सेम वे इंक्रीज किया जाएगा। जैसे फर्स्ट वाला सेक्शन डिफ़िकल्ट नहीं होगा एंड थर्ड वाला डिफ़िकल्ट होगा। एंड इफ
इफ़ आई टॉक अबाउट द अकेडमिक रीडिंग में 3 सेक्शंस ही होते हैं, 3 पैसेजेस आएंगे, बट देयर आर नो सब पार्ट्स। इसमें जो सेक्शंस होते हैं वो लेंथी पैसेजेस होंगे। फर्स्ट वाला लेंथी पैसेज, सेकंड में लेंथी पैसेज, एंड जो थर्ड का होगा वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी पैसेज होगा। एंड उसमें जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट द वोकेबुलरी रेंज, थोड़ी डिफ़िकल्ट आएगी, सेंटेंस फॉर्मेशन को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, एंड लाइंस थोड़ी लंबी लंबी होती हैं। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रीडिंग। देन इज़ राइटिंग मॉड्यूल जो है वो थोड़ा ट्रिकी होता है, बिकॉज लिसनिंग एंड रीडिंग परफॉर्म करने के बाद हम थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं, लेकिन तब आती है राइटिंग। तो राइटिंग हमें बहुत केयरफुली परफॉर्म करनी होगी वहाँ पे। राइटिंग भी डिफरेंट होगी, फॉर अकेडमिक स्टूडेंट्स इट विल बी डिफरेंट, एंड फॉर जीटी इट विल बी डिफरेंट। बट टास्क होते हैं इनमें, टास्क 1 एंड टास्क 2। राइटिंग 60 मिनट्स की ही होगी। टास्क 1 will take 20 minutes and task 2 will take 40 minutes. So मिला के बनता है 60। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि टास्क 1 का अगर जैसे 20 मिनट्स कंप्लीट हो गए तो वापस शीट लेके चले जाएंगे, या टास्क 2 का 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए तो शीट ले लेंगे। वो आपको कंबाइंड टाइम देंगे। इट्स ओनली अप टू यू कि आपको टास्क 2 पहले परफॉर्म करना है या टास्क 1 पहले परफॉर्म करना है। बट आपको ध्यान से परफॉर्म करना है वहाँ पे, कैसे परफॉर्म करना है, राइटिंग की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कौन सा टास्क पहले परफॉर्म करोगे, इस पे मैं अपनी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, सो दैट आई कैन क्लैरिफाई ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग टू दिस। सो नाउ कमिंग टू द टास्क 1, अगर हम जीटी की बात करें तो उसमें जो टास्क 1 है वो 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। उसमें क्या होता है, आपको एक लेटर आती है, तो लेटर कुड बी फॉर्मल, informal and semi-formal. And task 2, there will be essay writing. And if I talk about the academic, उसमें जो टास्क 1 होता है उसमें आएगा आपको समराइज टेक्स्ट। एक टेक्स्ट दिया जाएगा जिसकी आपको समरी लिखनी होगी। वो समरी जो लिखनी होगी उसमें आपको चार्ट्स भी हो सकते हैं, इधर इट कुड बी ग्राफ्स, इमेजेस, डायग्राम्स, कुछ भी हो सकता है। एंड इन टास्क 2 देयर विल बी essay writing. फाइन। एंड इफ आई टॉक अबाउट द वर्ड लिमिट, जो टास्क 1 होता है उसमें आपको लिखने होंगे एटलीस्ट 150 वर्ड्स। बी केयरफुल, लिसन केयरफुली, उन्होंने बताया है एटलीस्ट 150 वर्ड्स। फाइन, तो उन्होंने जो लोअर लिमिट है वो सेट की है, अपर लिमिट कोई भी नहीं दी। एंड इन टास्क 2 यू हैव टू राइट एटलीस्ट 250 वर्ड्स। अपर लिमिट की अगर बात करूँ तो आप उसमें 350 तक जा सकते हैं, 400, 300 तक जा सकते हैं। तो अपर लिमिट में कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन अगर आप लोअर लिमिट से कम लिखेंगे यू विल गेट अ पेनल्टी। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट राइटिंग। और इसकी जो फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे टास्क 2 की टाइप्स अभी मैंने नहीं बताई, तो टास्क 2 के ऊपर वेदर इट इज़ जीटी और अकेडमिक, आई मेक अ डिफरेंट वीडियो टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। नेक्स्ट इज स्पीकिंग। स्पीकिंग मैंने ऑलरेडी बताया है, जो आपकी डिफरेंट डे के ऊपर कंडक्ट की जाती है। जो स्पीकिंग होती है दैट इज फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, इट इज बिटवीन द स्टूडेंट एंड एग्जामिनर। स्पीकिंग विल टेक 11 to 14 मिनट्स, जिसमें आपको 3 पार्ट्स में जो डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में यू विल गेट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, मीन्स इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन आएगी, जिसमें एग्जामिनर आपको 4 to 5 और 5 to 6 क्वेश्चंस पूछेगा, जो टोटली डिपेंड होंगे रिलेटेड टू यू। जैसे उसने आपकी इंट्रोडक्शन पूछी, आपकी जॉब, अकोमोडेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, फाइन, आपकी हॉबीज़, लाइक्स, डिसलाइक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे, तो आपको उनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देनी है। ज़्यादा लेंथी उनको नहीं लेके जाना, अदरवाइज एग्जामिनर विल गेट बोर्ड। फाइन, सो सेकेंड इज क्यू कार्ड। उसमें क्या होता है, वो आपको एक टॉपिक देंगे जिसके ऊपर आपको बोलना होता है फॉर 1 to 2 minutes। बट डोंट गेट पैनिक, यू विल गेट 1 minute टू प्रिपेयर योर आंसर, जिसमें आप इजीली अच्छे से अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड इज डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चंस, जिसको हम फॉलोअप्स भी बोलते हैं। तो उसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे 5 to 6, 6 to 7 एंड समटाइम्स 7 to 8। इट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर्स मूड। फाइन, तो आपको वो आंसर्स करने होंगे, लेकिन जो डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको
थोड़े लेंथी आंसर करने होंगे एज कम्पेयर टू द ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट। बट जो डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चंस है, फॉलो अप्स हैं, दैट विल डिपेंड ऑन योर क्यू कार्ड। जो क्यू कार्ड होगा उसके अराउंड ही घूमेंगे, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फाइन। So in my next videos, I'll make different videos on different topics, like on speaking, different video on writing, different video, so that you guys can take maximum help and get your desired band score. So for more updates, stay tuned to my channel. Till then, take care. Bye bye. Thank you.